हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोआ राजवीर। जैसा कि आप सबको पता है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ने क्लास 12 के रिजल्ट को आउट कर दिया है और जितने भी बच्चों ने अपना 12 क्लास का एग्जामिनेशन पास किया वो सभी बच्चे किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और ये एडमिशन 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और उसी का नोटिफिकेशन मेरे सामने है। अब इस नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से पढ़कर आपको बतलाने वाला हूँ कि आपको किस किस प्रोसेस से होकर अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर नया हैं फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एकेडमिक सीजन 2021-22 टू ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, तो ये अब बहुत लंबा नोटिफिकेशन, इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, डायरेक्ट में चलता हूँ शेड्यूल में। तो आपको यहाँ पे शेड्यूल दिखलाई दे रहा होगा यहाँ पे। फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फर्स्ट ईयर एडमिशन ए नंबर में है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर अप्लीकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जितने भी बच्चों ने 12 क्लास का अपना एग्जामिनेशन पास किया है और वो अपना कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो ऑनलाइन एडमिशन होगा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा 2 अगस्त 2021 से। ठीक है, जो बी नंबर में बोला है कि कंप्लीशन ऑफ अप्लीकेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बाई 20 अगस्त 2021। इसका मतलब ये है कि जो भी फॉर्म फिलअप होगा वो 2 अगस्त से स्टार्ट होगा और उसका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप का 20 अगस्त 2021 को। यानी कि 20 अगस्त 2021 तक आप जितने भी बच्चे हैं जो अपना कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं 3 नंबर में पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बाई 31 अगस्त 2021। इसका मतलब ये है कि जिन भी बच्चों ने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट ईयर में, उसका जो मेरिट निकलेगा वो निकलेगा 31 अगस्त 2021। और मेरिट के आधार पे ही जिन बच्चों का मेरिट में नाम रहेगा उन्हीं बच्चों का एडमिशन जो है फर्स्ट ईयर कॉलेज में होगा। डी नंबर है कि कंप्लीशन ऑफ एडमिशन एट द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बाई, यानी कि जितने भी बच्चों का मेरिट निकल जाएगा उनका एडमिशन 30 सितंबर 2021 तक हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर में दिया है स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑन 1 अक्टूबर 2021। इसका मतलब ये है कि जितने भी बच्चों का जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनका जो क्लास है वो 1 अक्टूबर 2021 तक स्टार्ट हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फर्स्ट ईयर एडमिशन, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि यदि आपने बीएससी, बीकॉम या बीए पास कर लिया है तो एमकॉम, एमएससी या फिर एमए में एडमिशन के लिए यहाँ पे बोला गया है। लिखा है पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द फाइनल सेमेस्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट बाई 31 अगस्त 2021। इसका मतलब जो भी बच्चे अभी अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में है, यानी कि बीए, बीएससी या बीकॉम के फाइनल ईयर में है, उनका रिजल्ट जो है उन पास निकलेगा 31 अगस्त 2021 का, उसका रिजल्ट जो है पब्लिश हो जाएगा। बी नंबर में है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट है 1 सितंबर 2021। यानी कि 1 सितंबर 2021 से जो बच्चों ने अपना बीकॉम, बीएससी या फिर बीए का एग्जामिनेशन पास कर लिया है वो पोस्ट ग्रेजुएट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 सितंबर 2021 से फिलअप कर सकते हैं। नंबर सी में है कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट बाई 15 सितंबर 2021। यानी कि 15 सितंबर 2021 तक आपको पोस्ट ग्रेजुएट का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर लेना है। डी पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट इन पीजी कोर्सेज बाई 20 सितंबर 2021, यानी 20 सितंबर 2021 तक मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। नंबर ई है कंप्लीशन ऑफ एडमिशन एट द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बाई 25 अक्टूबर 2021, यानी कि 25 अक्टूबर 2021 तक जो है आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए। और ई नंबर एफ नंबर में है स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बाई, यानी कि लास्ट वीक ऑफ द 1 अक्टूबर 2021, अक्टूबर के लास्ट वीक में जो पोस्ट ग्रेजुएट का स्टडी है, पढ़ाई है कॉलेज का, वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नीचे दिया हुआ है मोडलिटीज़, यानी कि तौर तरीके कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। 1 नंबर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुड बी डन बेस्ड ऑन मेरिट। Prospective students should not be called for counseling or verification of documents during the process of admission. No physical presence will be required at the college university. बोला है कि जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो मेरिट के बेस पे होगा। ठीक है, prospective students should not be called for the counseling or verification of document during the process of admission. एडमिशन के दौरान जितने भी बच्चे होंगे उनको काउंसलिंग के लिए या फिर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। नो फिजिकल प्रेजेंस विल बी रिक्वायर्ड एट द कॉलेज यूनिवर्सिटी। किसी बच्चे को
खुद ही जाकर वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 में दिया है नो चार्जेस सेल बी टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट से चार्ज यानी कि पैसे नहीं वसूले जाएंगे। किनके? तो स्कैनिंग या अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन एडमिशन एंड प्रोवाइडिंग मेकिंग अवेलेबल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस ऑफ एडमिशन इन ऑल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज लाइक लास्ट ईयर। जिससे पिछले साल की तरह इस साल भी जो भी बच्चे हैं उनसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा इस फ़ोटो स्कैनिंग के या फिर अपलोड फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, उसके किसी प्रकार के चार्ज नहीं लिए जाएंगे। नंबर 3 में है एलिजिबल अप्लीकेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड डायरेक्टली बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ थ्रू लेटर और ईमेल और टेलीकम्युनिकेशन। मतलब जो भी कॉलेज का अथॉरिटी होंगे, अधिकारी होंगे, वो ये बच्चों को लेटर से या ईमेल से या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर फ़ोन करके फ़ोन करने के बाद जो भी जानकारी देना होगा वो डायरेक्टली दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पेमेंट ऑफ फी शुड बी डन ओनली थ्रू ई पेमेंट और डेजिग्नेटेड बैंक्स एंड नॉट फिजिकली एट द कॉलेजेस। जो भी फ़ी आपको पेमेंट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन का, वो आप डायरेक्ट किसी भी डेजिग्नेशन बैंक के थ्रू या फिर ई पेमेंट के थ्रू पेमेंट करेंगे। आपको फिजिकली यानी कि खुद मौजूद होकर वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 5 लिस्ट ऑफ एलिजिबल अप्लीकेंट्स शुड बी हैंडेड ओवर टू द डेजिग्नेशन बैंक ब्रांचेस फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द पेमेंट थ्रू बैंक। मतलब जो आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे उस समय जितने भी बैंक हैं उनके जितने भी अप्लीकेंट हैं एलिजिबल अप्लीकेंट उनको बैंक को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। बैंक विल रिसीव एडमिशन फ़ी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। जितने भी मेरिट लिस्ट हैं उसके बेसिस पे बैंक जो है आपका एडमिशन फ़ी रिसीव करेगा, ठीक है। नंबर 6 में दिया हुआ है ऑल टेस्टिमोनियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन पर फिलअप करेंगे तो जो भी टेस्टिमोनियल होंगे उनको अपलोड करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड शुड बी डन ओनली व्हेन द स्टूडेंट रिपोर्ट फॉर द क्लासेस इन ड्यू कोर्सेस। जब बच्चे अपनी क्लास अटेंड करेंगे, क्लास शुरू होगा, जब पढ़ने जाएंगे उसी टाइम पे जो वेरिफिकेशन होगा वो उसी टाइम पे बच्चों से कर लिया जाएगा, ठीक है। एडमिशन विल बी कैंसल्ड इफ़ द डॉक्यूमेंट आर फाउंड नॉट कंफर्मिटी विद द डिक्लेरेशन इन फॉर्म ऑफ द सबमिटेड ऑनलाइन। जो भी फॉर्म आपने ऑनलाइन सबमिट किया होगा डिक्लेरेशन का, अगर उस टाइम पे जब आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं होंगे, नहीं मिल खाएंगे, तो जो है आपको एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक। नंबर 7 द रेशियो फॉर होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शैल बी 80:20। इसका मतलब जो बच्चे पहले से उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे थे वो अपना ग्रेजुएशन पास करने के बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा रहे हैं तो उसी पहले वो यूनिवर्सिटी अपने 80% बच्चों का एडमिशन पहले पोस्ट ग्रेजुएशन में करेगा और उसके बाद 20% जो बच्चे रहेंगे बचा हुआ 100% सीट में से दूसरे कॉलेज के बच्चों का एडमिशन लेगा। और अगर उसके बाद भी अगर कोई सीट बच जा रहा है तो उसके बाद वो एडमिशन ले सकता है। नंबर 8 में दिया हुआ है ऑल द स्टेक होल्डर्स शैल अडेयर टू कोविड-19 नॉर्म्स प्रोटोकॉल इशूड बाय द गवर्नमेंट टाइम और टू टाइम। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको गवर्नमेंट जो नॉर्म्स है कोविड-19 का उसको अच्छे से मान रखना होगा, ठीक है। The advisory does not apply to admission to teacher training courses such as B.Ed, B.Ped, M.Ed और M.Ped etc. for which a separate notification has been issued। यहाँ पे यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो एडवाइजरी जारी किया गया है वो सिर्फ वो B.Ed, B.Ped, M.Ed या M.Ped के एडमिशन के लिए नहीं जारी किया गया है। इन सब के एडमिशन के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू कर दी, हैज़ बीन इशूड ऑलरेडी, ठीक है ना। मतलब पहले सेपरेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आया होगा आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आप जितने भी बच्चे हैं 12th क्लास के वो अभी अपने एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ऑनलाइन सबमिट करने के वक्त वो अपने साथ रखेंगे। और मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी कंप्यूटर कैफ़े में चले जाइएगा तो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होती है स्कैनिंग के, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जाकर इजीली कुछ पैसे पे करने के बाद आराम से बिना किसी परेशानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।